जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। तो थोड़ा समय है, चलो मका भगवत चर्चा हो जाए। तो यहाँ पर आपको भगवत गीता जो है उसका जो 10वां अध्याय है तो उसकी हिंदी आपको बताई जाएगी। और बड़ा ही सुंदर वृत्तांत है। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं, ठीक है जी। और अब भगवान जो है, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हो इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। भगवान जो है जो भी अर्जुन के प्रति कह रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा कि मैं सब उन चीज़ों को सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आपका जो स्वरूप है ना उसे दानव जानते हैं और ना देवता ही जानते हैं। और अर्जुन क्या कह रहा है, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यानी भगवान के विषय में कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान ही की महिमा को भगवान ही जानते हैं। भगवान का जो पावर है, भगवान की जो एक शक्ति है, उसे कोई बखान नहीं कर सकता संसार में। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप अपने विषय में बताइए हमें। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। यानी अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे मैं आपकी पूजा कैसे करूं, उसकी विधि बताइए आप। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो यहाँ पर अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है कि भगवान अपने विषय में कुछ बताइए। तो अब
भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं। हाँ, भगवान यानी भगवानो श्री भगवान नुवाच। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान कह रहे कुछ मुख्य पॉइंट्स बताऊँगा। अब मेरा जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। हमें सब जगह यही समझाया गया है कि परमात्मा जो है सब जगह विद्यमान है। वो चींटी, हाथी, कुत्ते, गायें, पशु, पक्षी, चराचर सब में है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सबके अंदर जो पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, सबके अंदर मैं ही विद्यमान हूँ आत्मा के रूप में। तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। बचपन, थोड़ा कुमार अवस्था, जवानी, फिर प्रौढ़ अवस्था, जैसे कहते हैं वृद्धावस्था, और बुढ़ापा जो बिल्कुल जर्जर बुढ़ापा, भगवान कह रहे सब मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। इस सूर्य देव भगवान जो सूर्य नारायण जी हैं, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, सूर्य भी मैं ही हूँ और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं उच्चवास वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान कह रहे चंद्रमा भी मैं ही हूँ। आपने देखा होगा चंद्रमा जो है वो उसकी जो किरणें होती हैं उससे मतलब अमृत बरसता है, और औषधियाँ जो हैं वो चंद्रमा की किरणों से, जैसे नीम कड़वा होता है, गन्ने में मिठास आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नक्षत्र जो है सब ग्रह नक्षत्र, ये सब भगवान कह रहे कि चंद्रमा भी मैं ही हूँ। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। देखा आपने मन, अभी हजारों लाखों किलोमीटर दूर चला जाएगा मन। भगवान कह रहे मन भी मैं ही हूँ। इसलिए मन को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। यानी जो उनका है ना प्राण चल रहे, वो प्राण भगवान करे मैं ही हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे कि शंकर जी भी मैं ही हूँ। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। भगवान कह रहे जो खजांची है, कुबेर जो है, जो देवताओं का खजांची है, यानी जो धन जिसके पास है, कुबेर भगवान कह रहे वो भी मैं ही हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। अग्नि में देखा आपने जब हाथ डालते हैं तो कितना जल जाता है तुरंत। तो भगवान कह रहे अग्नि में 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। सुमेरु पर्वत भगवान कह रहे जो सुमेरु पर्वत है, भगवान कह रहे मैं ही हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, भगवान कह रहे वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, यहाँ भगवान जो है अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। जिन जिन लोगों ने समुद्र के दर्शन किए, एक बार हमने भी किए हैं गोवा में, समुद्र अथाह जल ही जल दिखाई देता है। तो भगवान कह रहे जलाशयों में मैं समुद्र हूँ।
मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। कहने भैया ओम का जाप करो, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। तो ओम का जो जाप बताया, भगवान कह रहे कि एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। जप कहते हैं ना, जप, जो सीताराम 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 सीताराम। भगवान के अनेक नाम हैं, अपनी अपनी पसंद है, जो कोई जैसे मर्जी अब किसी भी नाम का जाप कर सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनेक मंत्र हैं जो जिसके मन भा जाए। तो भगवान कह रहे कि यहाँ जो है जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, आप देख रहे हैं बहुत जगह मैंने देखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि मैंने बहुत जगह देखा। हिंदू जो है मंदिर में पीपल खड़ा है और वो पीपल किसी को परेशान भी नहीं कर रहा है, मंदिर की ज़मीन में खड़ा है, तो उसकी गर्दन काट देते हैं। उसकी शाखाएं तो काटते ही, उसकी गर्दन भी काट देते हैं। इतने मंदबुद्धि हिंदू समाज के लोग हैं। और मैंने वो ये भी देखा है कि जो पीपल काटते हैं उनका सर्वनाश भी होता है, फिर बचते नहीं, वो कितना भी उपाय कर ले, उनकी आर्थिक हानि भी होती है, सामाजिक हानि भी होती है, और वो चारों खानोचित हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर ही कुल्हाड़ी चलाते हैं। भगवान कह रहे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में मैं नारद मुनि, गंधर्वों में मैं चित्ररथ, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि जो है भगवान ही हैं। यहाँ भगवान अपना मुख्य परिचय दे रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, भैया पीपल के वृक्ष को मत काटिए। एक तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है, और शनिवार के दिन जो इस पर दीपक जलाते हैं दिन छिपे के बाद या सुबह ही सुबह सूरज निकलने से पहले, उन्हें बड़ा लाभ होता है, यानी उनके मनोरथ पूरे होते हैं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में मैं राजा मुझको जान। यानी देखते हैं, राजा का मतलब है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, तो भगवान कह रहे कि मैं ही होता हूँ जो राजा होता हूँ। हमने बहुत लोगों को समझाया कि भाई आप लोग गाय का मांस मत खाओ, लोग मानते नहीं हैं। अब देखो विदेशों में क्या हाल हो रहा है, जिन लोगों ने गाय माता को हानि पहुंचाई है अथवा उसका मांस खाया है, देखो वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और इतनी लड़ाई हो रही है कि वो जीवन जो है उनका तहस नहस हो चुका है। मैं शस्त्रों में वज्र, इंद्र का जो वज्र है, मैं शस्त्रों में वज्र और गौवों में कामधेनु हूँ। यानी गायें जो है ना, कामधेनु गायें, भगवान कह रहे मैं ही हूँ। इसलिए हम कहते हैं भाई गाय को छोड़ दो, बाकी तुम जो मर्जी करो, गाय को तो बकस दो, नंदी बाबा को बकस दो, बैल को बकस दो भाई, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है, लड़की हो लड़का कोई भी हो, और वो मतलब जो पति पत्नी होते हैं वो जैसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री, या कहते हैं जैसे कि भाई मर्यादित पुरुष, मर्यादा में रहने वाला, तो उन्हें ब्रह्मचारी ही कहा जाता है एक तरह से। अगर कोई व्यक्ति ठीक से गृहस्थ धर्म का पालन करे तो भगवान कह रहे कि संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलाशयों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर,
तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। कहते हैं ना, यमराज से कोई नहीं बचा आज तक। चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितनी बड़ी बिरादरी का हो, कितना ही रसूखदार हो, कितने बड़े पद पर हो, यमराज के सामने सब सीधे हो जाएं बड़े बड़े। तो इसलिए भगवान कहते हैं यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। ये जो कहे ना 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, समय, भगवान करे समय भी मैं ही हूँ। तो समय हूँ। और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान कह रहे जो सिंह होता है वो भी मैं ही हूँ, और जो गरुड़ जी हैं वो भी मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं उनमें कृष्ण जी में कोई भेद नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि राम भी मैं ही हूँ। श्री राम शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि भगवान ने धनुष बाण धारण किए हुए हैं। मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। गंगा जी का जो गंगा जल है वो देखते हैं, उसमें 100 साल रख लें, 10 साल रख लें, 20 साल रख लें, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। तो भगवान कह रहे कि गंगा जी जो है वो मैं ही हूँ। गंगा जल जो है वो भगवान का स्वरूप है। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। जैसे कोई आपस में बहस चलती है तो बहस के बाद सही नतीजा निकलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो वाद विवाद है उसमें जो सही निर्णय निकलता है वो भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में ओमकार हूँ। यहाँ पर दोबारा शब्द आया है। भगवान कह रहे ओम भी मैं ही हूँ। और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे कि जो सब पालन पोषण मेरे द्वारा ही होता है सारी सृष्टि का। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन की बात का जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर जो वर्णन आया है अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ। श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। ऐसे भगवान अपना परिचय दे रहे कि स्त्रियों में जो कहते हैं ना कीर्ति होती है, एक श्री जी होती है। भाई खाली घर में भी भर देती है, बहुत सी आती हैं खाली घर को भर देती हैं, क्योंकि उनमें बहुत एक सच्चाई होती है, एक अपने पति के प्रति निष्ठा होती है। वो अपने कर्म पे ध्यान देती हैं और वो जीवन में जो है समर्पण भाव से कार्य करती हैं परिवार के लिए। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्मत, शाम और छंदों में मैं गायत्री हूँ। ये जो गायत्री महामंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो भगवान कह रहे कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। जैसे देख रहे हैं ना आप, अभी बसंत ऋतु चल रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, सब पेड़ों पर फूल आ रहे हैं। अभी रामनवमी का त्यौहार जो है वो हो चुका है और 2 तारीख को अभी हनुमान जी का जन्मदिन है। तो देखो जंगल में कितना आनंद आता है ना, शुद्ध हवा है और एकांत स्थान है। ये नहर अभी सूखी हुई है, पानी इसमें चलता रहता है और कुछ कार्य चल रहा है निर्माण का, इसलिए थोड़ा सफाई की वजह से पानी नहीं छोड़ रहे। अभी एक नहर इधर है और एक इधर है। देखो
यहाँ से इसी नहरों से दिल्ली को सप्लाई होता है पानी। तो भगवान कह रहे कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, मैं छल करने वालों में जुआ तथा प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। जैसे कहे ना, सात्विक आहार करो, भाई लहसुन प्याज मत खाओ, कोई गलत चीज़ मत खाओ। भगवान कह रहे जो सात्विकता है वो भी मैं ही हूँ। वृषिण वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में व्यासदेव और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का मैं रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर मैं विराजमान ना हूँ। भगवान कह रहे सभी चीज़ों के अंदर मैं विराजमान हूँ। तो भैया आगे भगवान क्या कह रहे हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। भगवान कह रहे कुछ शॉर्टकट में मैंने वैसे ही मुख्य कुछ बात बताई है, यानी मेरी जो आवर है उसका कोई अंत नहीं है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उन सबको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, यानी बहुत जान का क्या करेगा। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब भगवान के विषय में ऐसा बताया गया कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग जी के फने पर रखी हुई है। देखो कितनी भारी पृथ्वी है, और शेषनाग जी को कैसे कितना भार लग महसूस देता है, जैसे एक सरसों का दाना रख दिया हो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई एक अंश मात्र से मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा धारण करके स्थित हूँ। अब यहाँ पर के 11वां अध्याय शुरू हुआ है। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भगवान कह रहे कि जो मेरे मन अर्जुन कह रहा है कि जो मेरे मन में संशय था, अब वो संशय खत्म हो चुका है। क्योंकि हे कमल नेत्र, भगवान जो है उनके जो आँखें हैं वो कमल की तरह है, नेत्र उनके कमल की तरह है। तो अर्जुन कह रहे हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, जैसे कहते हैं ओम सोम तत्सत पर ब्रह्म परमेश्वर, तो परमेश्वर कह के यहाँ अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया है। आप हे परमेश्वर, आप अपने को
जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन कह रहा है जी मुझे अपना रूप दिखाओ आप। ठीक है जी। अब भगवान अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, ऐसा आप मानते हैं कि मैं आपका वो रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। बहुत गहरा पॉइंट चल रहा है भाई साहब। और प्रभु जय हो, जय हो, जय हो भगवान। एक समस्या है क्या? ठीक है जी। अब यहाँ पर बात चल रही है अर्जुन ने कहा कि अगर आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराएं, जो अविनाशी स्वरूप है, तो आप मुझे दर्शन कराइए। ऐसे निवेदन जो है अर्जुन ने भगवान से किया है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। अब भगवान अपना रूप दिखाना चाह रहे हैं अर्जुन को। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। भगवान कह रहे जो आपको ये मनुष्य की जो आंखें दी गई है, इनसे आप मुझे नहीं देख पाने के। इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। अब बताओ, उसी शरीर में उन्हीं आँखों को भगवान ने बदल के अलौकिक चक्षु दिए। इनसे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है कि जो भी आप देख रहे हैं ये सब भगवान का ही रूप है। अब संजय क्या कह रहा है? संजय बोले, ये बात संजय ने धृतराष्ट्र से कही है। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट
स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने पर, अब देखो एक सूर्य से कितना प्रकाश है, देख रहे हैं आप। आज है 30 मार्च, देखो कितना प्रकाश है आज 2026। अभी तो अप्रैल मई रह रही है, कितना तपेगा भगवान जानते हैं। उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यानी कितना बताया जी, हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं तब भी उतना प्रकाश नहीं हो सकता जितना भगवान के शरीर से प्रकाश था। पांडु पुत्र अर्जुन ने, हो सकता है इसीलिए आंखें दूसरी दी हों, तो भाई इन आंखों से तुम सहन नहीं कर पाओगे इतना तेज। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। आज कुछ लोग आज दुनिया का बेवकूफ़ बनाते हैं कि राम 4 हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं सत्संग के नाम पर, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आया, भगवान श्री कृष्ण। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि लोगों को राम से ज़्यादा खतरा, जो विधर्मी लोग होते हैं उन्हें राम से बहुत डर लगता है, क्योंकि राम इतने पॉपुलर हैं कि वो सरल भाषा में हर किसी की समझ में आ जाता है। तो वो लोग सोचा भाई पहले राम के विषय में, राम के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोग कृष्ण की तरफ चले जाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाला कभी भी ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आता है। जो मंदबुद्धि के लोग होते हैं वो बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ पर पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अब अर्जुन क्या कह रहा है भगवान का रूप देखकर? अर्जुनो वाच, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर की छपी, मात्र 30 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसे तो आप कन्यादान में भी किसी को दे सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भक्तों ने लिखे हैं, लेकिन ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। तो ये तो ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 30 रुपये की है, ये सबको पढ़नी चाहिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अब अर्जुन कह रहे जी मुझे तो सब कुछ आप ही के शरीर में दिखाई दे रहा है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, बहुत सारे पेट, बहुत सारे मुख और नेत्रों से युक्त यानी बहुत सारी आँखें और सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, यहाँ भगवान को क्या बताया? विश्वरूप। मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को। जिस बात को पहले भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि भाई ना मेरा मध्य है, ना आदि है, ना अंत है, उसी बात को अब अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ कि आखिर कहाँ तक है, ना आपका मध्य दिखाई दे रहा है, ना आपका कोई आदि आप कहाँ तक है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपका कोई सीमा नहीं है।
आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। भैया संसार में हम देखते हैं कि मन जो है, मन को चाहिए मनोरंजन और आत्मा को चाहिए भजन। अब मन अपनी तरफ भागता है, आत्मा अपनी तरफ भागती है। आत्मा अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। ये सब शरीर के अंदर विद्यमान है, दिखाई नहीं देती है। किसी को नहीं पता आत्मा छोटी है, बड़ी है, हरी है, काली है, पीली है, नीली है, उसका वजन क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, किसी को नहीं पता। भगवान कह रहे आत्मा भी मैं ही हूँ। हवा है लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर जो है, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। यहाँ अर्जुन ने भगवान को परब्रह्म परमात्मा कहा है। ओम सोम तत्सत परब्रह्म परमेश्वर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। अनादि मतलब सनातन धर्म है ना, इसका कोई पता नहीं कब से शुरू हुआ है। सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। तो अनादि धर्म के रक्षक यहाँ भगवान ने कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवतु भारत है अभ्यतानाम धर्मस्य तदा आत्मानाम सर्जाम्यहम् पवित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अध्याय संभवामि युगे युगे। ये बात तो गीता में भगवान ने कही है। और रामायण में बताया है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर अभिमानी। तो भगवान जो कहते हैं कि जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म बढ़ता है, तो मैं स्वयं फिर संभाल लेता हूँ बात को। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहा कि जी आप तो अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। यानी ये जगत जो प्रकाशमान हो रहा है, ये भगवान के शरीर में से तेज निकल रहा है। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। अब अर्जुन क्या कह रहा है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस लौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। यानी सब घबरा रहे, सब डर रहे हैं। मैं भी डर रहा हूँ। अर्जुन कह रहे कि आपका जो रूप है इतना भयानक है, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है। सीताराम 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 जाप जरूर करना चाहिए। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं,
वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में अर्जुन ने जब देखा तो यहाँ वर्णन किया है। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत मतलब भगवान के बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे हाथ हैं, जंघा जिन्हें हमारी भाषा में कहते हैं सांथड़, जंघा और पैर वालों, बहुत उदरों वालों यानी बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे पैर हैं और बहुत सी दाढ़ों के कारण, दहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी दहाड़े होते हैं ना, दहाड़ी। अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। अर्जुन कह रहे जी बहुत डर लग रहा आपको देखकर। तो भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भी डर गया। दहाड़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और मुख भी नहीं और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। यानी सब जो थे, कौरव जो थे वो दूर दिखाई दे रहे थे, कौरव खड़े हैं, लेकिन वो भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि भगवान वहाँ काल के रूप में आए थे सबको भक्षण करने के लिए। जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तो भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं। जैसे पीछे कोरोना आ गया था, आजकल बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और रूस में, अब इधर इजराइल में और अन्य देशों में चल रहा है। तो युद्ध के कारण जो लोग मरते हैं तो पृथ्वी का भार जो रास्ता में है जी, सीधा ये इधर से निकलो, यहाँ से ये रास्ता। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और सारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अर्जुन कह रहा जी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में रोटी फंस जाती है, कोई चीज़ फंस जाती है। तो अर्जुन कह रहा जी जैसे हमारे यहाँ दांतों के बीच में रोटी फंसी रहे, आपके जो मुंह है उसमें बहुत सारे कोई सिर फंसा हुआ किसी कौरवों का। अधर्म के रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहिए, उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। तो दुर्योधन कह रहा था जी मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। पांडव कह रहे थे भाई 5 गांव ही दे दो, हम भी कर खा लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर भगवान हमेशा जो है सत्य का साथ देते हैं, धर्म के साथ देते हैं, अन्याय का साथ कभी नहीं देते भगवान। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के कारण, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी
अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यानी उसने बताया अर्जुन ने कि हे प्रभु, ये तो सब आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं, रेस लगा रखी इन लोगों ने। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा गराजते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? अर्जुन पूछ रहा जी कौन है आप, क्योंकि अर्जुन डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार हो। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए आदि पुरुष। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान कह रहे, यहाँ अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे, अगर अर्जुन तो युद्ध नहीं करता तो भी ये कोई सा नहीं बचने का, सब मारे जाएंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भाई देखो, सही बात तो ये है, भूल से भी कभी भी जो घर में भाभी हैं, बहन हैं, बुआ है, मौसी है, माँ है, बेटी हैं, कभी किसी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसको कभी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, उसको कभी धमकाना नहीं चाहिए, उसको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। छोटी हो बड़ी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अपनी पत्नी है, उसे थोड़ा कभी कभी भला बुरा कहना पड़ जाता है, क्योंकि अगर पिता अपने पुत्र को नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा, और पति अपनी पत्नी को अगर सही मार्गदर्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा, बताओ। अतएव तू उठ, अब भगवान कह रहे हैं, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे शव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। भगवान कह रहे तो सिर्फ निमित्त बन। हम लोग भी जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी सिर्फ निमित्त मात्र हैं। परमात्मा कराता है किसी भी कार्य को, भगवान कराता है। आप कोई अच्छा कार्य करने चलो तो 100 में से जो 80 गृहिणी होती हैं वो उसका विरोध करती हैं। 20 ऐसी होती हैं कहती हैं ठीक है करो, अच्छा बात है, अच्छा कार्य करना चाहिए। तो इस संसार का नियम है, स्त्री भगवान की माया है, उसका स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। कुछ अच्छी भी हैं, जन्म से जैसा लड़की को हम सिखाते हैं वैसा ही उसका मन बुद्धि बन जाती है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि भाई तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जा, बाकी काम तो हो चुका है, ये सब मारे जाएंगे या मारे जा चुके हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच, अब संजय क्या कह रहा है? संजय बोले, ये संजय जो बात कर रहा है धृतराष्ट्र से कर रहा है, दुर्योधन के पिता से। और संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने दी थी। हे संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन बोले,
हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। भगवान का जो नाम है बड़ा कल्याणकारी, और कीर्तन तो वाह ही वाह है, और भगवान के गुण सुनने चाहिए आदमी को। हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए मैं, और सब में बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत, असत और मन से परे अर्थात सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। भगवान को परब्रह्म कहा गया है, परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हाँ। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। जैसा हम कहते हैं ना, जब भगवान को भोग लगता है कि पूर्व से आओ प्रभु, पश्चिम से आओ, उत्तर से आओ प्रभु, दक्षिण से आओ, चारों दिशाओं से आओ मेरे स्वामी, आओ भोग लगाओ। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, हर तरह से आपको नमस्कार। हे सामर्थ्यमन, आपके लिए सब ओर से न ही नमस्कार हो, क्योंकि न मत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। यहाँ अर्जुन भी मान चुका है कि जो भगवान, जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये परमात्मा का ही रूप है, कृष्ण का रूप है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद में, प्रमाद कहते हैं मजाक, मजाक में, प्रमाद आलस्य को भी कहते हैं, अथवा प्रमाद में मैंने, प्रमाद से भी मैंने, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, मतलब जिनका वचन कभी खाली नहीं जाता है, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में केवल उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। यानी अर्जुन ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं था, मैं आपको मनुष्य सोचता था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे से जो गलती हुई, अपराध हुआ, मैंने कभी मजाक किया आपके साथ, या 5-4 मित्र हैं उनके बीच में आपको कुछ कहा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसा एक वर्णन आया है। भगवान शंकर को तीनों लोकों का गुरु बताया है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करहूँ गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी महाराज को भी गुरु बताया गया है। तो जो मनुष्य, अगर मान लो आपको कोई गुरु ठीक से नहीं मिल रहा है, तो भगवान को यहाँ गुरु बताया गया है।
आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। यहाँ अति शब्द आया है, अति पूजनीय हैं। जैसे कोई आदमी विधायक बनता है, MP MLA बनता है तो उसके आगे लगता है माननीय, तो यहाँ भगवान के लिए शब्द आया है पूजनीय। ठीक है जी, अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। यहाँ तो भगवान ने रामायण में भी कहा कि मेरे समान मैं हूँ, मेरे अलावा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? ना भगवान से कोई बड़ा है, ना भगवान के कोई बराबर है, ऐसा बताया गया है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। यानी मेरे से जो गलती हुई वो आप क्षमा करें, ऐसे अर्जुन ने कहा। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं तो आपका विष्णु रूप देखना चाहता हूँ, जो शंख चक्र गदा लिए हुए आप खड़े हैं। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यानी संसार में कोई कितना ही दान कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, भगवान ने कहा कि जैसा दर्शन मैंने अर्जुन तुझे दिया फिलहाल, ऐसा कोई नहीं देख सकता। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। भगवान ने कहा लो अब दिखाता हूँ। अब संजय क्या कह रहे हैं? संजय ने फिर धृतराष्ट्र कहा। संजय बोले, वासुदेव, भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने, देखो संजय एक सात्विक आदमी है, धार्मिक आदमी है, इसलिए भगवान को क्या कहा संजय ने? महात्मा, महान आत्मा, महान आत्माओं से भी ऊपर। तो संजय कह रहा है कि महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति यानी बहुत प्यारा होकर, सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनो वाच, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यानी अर्जुन ने कहा जी अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, आपका जो रूप है चतुर्भुज रूप, बस इसमें मुझे देखने में आनंद आ रहा है। तो भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है
यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। भगवान ने कहा गया तो देवताओं को भी दुर्लभ है मेरा रूप। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। वेदों में तो ऐसा बताया गया है कि बिनु पग चलहि सुनहि, बिनु काना कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। यानी बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, ना उसका कोई नाम है ना रूप है, वो कभी मनुष्य रूप धारण कर ही नहीं सकता है ना करता है। तो भगवान का जो निराकार रूप है वो वेदों में वर्णन है। तो यहाँ पर जो है हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य युक्त कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भगत है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, यानी सभी चीज़ों में मेरा ही रूप देखता है, किसी से बैर भाव नहीं करता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान के भक्तों 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। और देखो अभी 1 घंटा लगभग 2 मिनट हो चुकी है। तो आप, हम लोग कभी कहते तो नहीं है लेकिन आज कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई खट्टा मीठा जैसा आपको लगे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। और कमेंट नहीं कर सकते तो जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिखें। और देख रहे हैं आप गांव, खेत, खलियान, आजकल तो गेहूं कटने वाले हैं। यहाँ कोई आसपास कोई गेहूं का खेत दिखाई नहीं दे रहा है। सामने तो गन्ने का खेत है, इधर एक बाग है अमरूद का, और शीशम के पेड़ की छाया में हम लोग खड़े हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है, एकांत स्थान है। तो यहाँ पर जो है आप लोग कमेंट करें। और ये तो ओरिजिनल ज्ञान है जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई मिश्रण नहीं है किसी प्रकार का। सुबह सुने, शाम सुने, दोपहर को सुने, इतना ओरिजिनल है कि मन को शांति प्रदान करने वाला है और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और उसमें आनंद लूटते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।